एप्पल अनाउंस करता है अपना नया आईफोन और हमको बताता है कि इसके अंदर लगा है A13 बायोनिक SoC। गूगल अनाउंस करता है अपना पिक्सल फ़ोन और हमको बताता है कि इसके अंदर लगा है स्नैपड्रैगन 865 SoC। और सैमसंग जब अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है गैलेक्सी सीरीज, तो हमको बताता है कि इसके अंदर लगा है एक्साइनस 990 SoC। SoC। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित और चैनल आउटराइट टेक पर आज हम बात करने जा रहे हैं एसओसी के बारे में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने अगले मोबाइल फ़ोन की परचेज के टाइम पे बहुत हेल्प करने जा रहा है, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एसओसी बेहतर होता है मार्केट में। तो दोस्तों, एसओसी की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑन चिप। और जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक चिप पर। दोस्तों, अगर आपने कभी पर्सनल कंप्यूटर बिल्ड किया होगा या बिल्ड होते हुए देखा होगा, तो आपको ध्यान होगा कि कैसे उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को फिट किया जाता है, जैसे कि मॉडेम्स, प्रोसेसर्स, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, और कितना स्पेस ये सीपीयू बॉक्स के अंदर ले लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह के सारे कंपोनेंट्स को जब एक ही छोटी सी चिप पर लगा दिया जाता है तो वो बन जाता है सिस्टम ऑन चिप। क्या क्या कंपोनेंट्स को एसओसी पर लगाया जाता है उसके बारे में अभी हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एसओसी के बेनिफिट्स क्या हैं। सो दोस्तों, एक छोटी सी चिप पर सारे मेन कंपोनेंट्स को लगाने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि डिवाइस को मैन्युफैक्चर करने की स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम छोटे साइज़ के डिवाइसेस बना सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छे हों। दूसरा, इनको बनाने की कॉस्ट भी कम होती है और इनकी पावर रिक्वायरमेंट्स, पावर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है। सो इसी के चलते छोटे डिवाइसेस बन पाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जिनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। इतना ही नहीं, एसओसी ही आपके डिवाइस के, मोबाइल फ़ोन के, स्मार्टफोन के और कंपोनेंट्स को भी आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा, उसका डिस्प्ले और उसका माइक और बहुत सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स। और इसी सब की वजह से एसओसी बन जाता है आपके डिवाइस का ब्रेन। अब आ जाते हैं एसओसी के कंपोनेंट्स पर। तो एसओसी पर जो सबसे मेन कंपोनेंट लगा होता है वो होता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसको आप कॉमनली प्रोसेसर भी बोलते हैं। यही वो कंपोनेंट है जो आपके डिवाइस से रिलेटेड सारी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और आपको आउटपुट देता है। दोस्तों, सीपीयू को डिस्कस करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका मैं आपको लिंक देने जा रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको उस वीडियो से मिलेगी। एसओसी पर दूसरा मेन कंपोनेंट जो लगा होता है उसको आप बोलते हैं जीपीयू, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम होता है आपके डिवाइस की सारी ग्राफिक्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इमेज प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं, उन फोटोज़ और वीडियोज़ को प्रोसेस करके एज एन इमेज या वीडियो फाइल वो आपके डिवाइस में सेव करता है इमेज प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी एसओसी का ही एक पार्ट है। एक और काफ़ी काम की चीज़ जो एसओसी पर होती है वो है मॉडेम। और इसी मॉडेम की वजह से आप 4G, 5G, ब्लूटूथ या वाईफाई जैसे फीचर्स को अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर पाते हैं। दोस्तों, एसओसी का साइज़ मेज़र किया जाता है यूनिट नैनोमीटर में, जिसको शॉर्ट में एनएम भी कहा जाता है। और जितना छोटा नैनोमीटर साइज़ होगा उतनी ही छोटी उसकी इंटरनल वायरिंग्स भी होंगी, जिसके चलते वो उतनी ही कम स्पेस लेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और उतनी ही उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएंगी। तो इसीलिए आजकल जितने भी टॉप एंड स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें 7nm के एसओसीज लगे होते हैं, जैसे कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 हो गया, एप्पल का A13 बायोनिक हो गया। तो 7nm एसओसी अभी तक का सबसे छोटा बनाया गया एसओसी साइज है। जो कंपनीज मोस्ट पॉपुलर एसओसीज मैन्युफैक्चर करती हैं वो हैं क्वालकॉम, सैमसंग, हुआवे, मीडियाटेक और एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी TSMC। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जो एसओसी लगा हुआ है वो इन्हीं में से किसी एक कंपनी का होगा। ये जो छोटा सा टेबल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसी के माध्यम से मैंने कोशिश की है इन्हीं चारों कंपनीज के टॉप एंड, मिड टीयर और लोअर एंड वेरिएंट्स के एसओसीज को एक्सप्लेन करने की। कॉलकॉम एक ऐसी कंपनी है जिसके एसओसी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स में, और
जितने भी टॉप टीयर फ़ोन्स हैं उसमें स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ के एसओसीज यूज़ होते हैं, जैसे कि 865 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसी तरह से मिड टीयर एसओसीज में जो यूज़ होते हैं वो होते हैं स्नैपड्रैगन 600 और 700 सीरीज़ के एसओसीज, और जो लोअर एंड डिवाइसेस होते हैं उसमें स्नैपड्रैगन 400 सीरीज़ के एसओसीज यूज़ होते हैं। और इसी तरह आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हुआवी, मीडियाटेक और सैमसंग के टॉप एंड, मिड टियर और लो एंड एसओसीज कौन से हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी अपना नया स्मार्टफोन परचेज करते वक्त, जब आपको पता होगा कि किस तरह के एसओसी की परफॉर्मेंस बेटर होगी, किस तरह के एसओसी की परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी। दोस्तों अभी के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इसी तरह के टेक वीडियोस। अभी के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे जल्दी।